अपना मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और प्रगतिशील आज़ादी व संगठन में काम करते हैं और ये हमारे मुकेश है टीम मेंबर और मेरा नाम नीलम आज़ाद है। थोड़ा परिचय दीजिए, पता लगना चाहिए कि कहाँ से लोग आ रहे हैं। सभी जगह आप बताइए कहाँ से आए हो आप? धीरे धीरे सभी जींद डिस्ट्रिक्ट क्यों उपस्थित आज हुए ही आप? आए हैं, किस टाइम आई लगभग? करीबन 4 बजे के अच्छा, थोड़ा बताओ। क्योंकि बस में ये आए हैं ना, तो हमें पता भी नहीं था, तो इतना वही बात है। जो प्रोटेक्शन चल रहा है इनके खिलाफ बजरंग जी के, थोड़ा इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एक मिनट यार। कहना तो यही है सर कि गलत तो होता ही आया है, पर आवाज़ उठाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। कहते हैं ना कि सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती। आपने पूछा इनसे कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो क्यों नहीं हो करे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम क्यों आवाज़ उठाए। हम भी तो वही बात है ना, सीध में आना कोई नहीं चाहता, चाहते सभी हैं कि भाई न्याय मिले, पर कहते हैं ना कि हम डायरेक्ट सामने क्यों आए। और जिसको न्याय चाहिए भी, लड़कियों को चाहिए न्याय, तो इसीलिए हम भी आए, क्योंकि कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। नहीं, ये बड़े चेहरे तमाम अगर ये थोड़ा साथ में आएंगे तो न्याय शायद जल्दी मिल सकता है, क्योंकि छोटे लोगों की आवाज़ तो थोड़ी दबी रह जाती है देश के अंदर। जब इन लोगों बड़े लोग हर जगह थोड़ी आते हैं सर, फिर क्या पता बाद में वो भी आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि वो आएंगे नहीं, जब उन्हें लगेगी कि उन्हें अब दिख रहा है कि न्याय मिलने वाला, तो तब तो जरूर आ जाएंगे। अभी वही बात है ना, किसी को लग नहीं रहा है कि हम क्यों डायरेक्ट सामने आए। वही बात है, लोग झूठ का साथ पहले देते हैं, सच का साथ बाद में ही देते हैं, और सच की तो वैसे भी परीक्षा होती ही आई तो है। अभी क्या लग रहा है, अभी आने वाले नेक्स्ट दिनों में क्या होगा, क्या परिणाम मिलेगा इन्हें? भी थोड़ा अभी तो सर जुड़ ही रहे हैं, हर स्टेट से आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि किसी को पता नहीं है, पर जिनको फ़र्क पड़ रहा है वो हर स्टेट से आ रही हैं, चाहे वो लड़कियां ही चाहे जेंट्स, हर कोई आ रहा है। क्योंकि सबको पता है कि हर लड़कियों को इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, चाहे वो नज़दीक से हो, चाहे कोई गाँव से हो, कोई शहर से हो। चलो, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, हमें समझ देने के लिए। थैंक यू। कहे तो हम इस्तीफा दे देंगे, तो उसमें क्या? देखो, ये जो आप नाम ले रहे हो ना, वो ऐसे लोग हैं जिनको ना तो किसी के बहू बेटी से मतलब है, ना किसान और मजदूर से मतलब है। वो सत्ता के लालची लोग हैं। वो तो चाहते हैं जनता को एक रोटी पे डिपेंड बना दिया जाए, ताकि जो ये कुछ एक जो हमारे किसान वर्ग हैं ज़्यादातर जो सरकार को टक्कर दे रहे हैं, ताकि उनको भी दबा दिया जाए। और जो मजदूर है जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो नहीं लड़ पा रहा है, अपनी कोशिश भी करता तो कितने दिन धरने पे बैठेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। रिसोर्सेज नहीं है। अब एक किसान वर्ग है जिनको देख के हमें मोटिवेशन भी मिल रहा है, जो अपनी आवाज़ को उठा के एक टक्कर दे रहे हैं समाज किसान सरकार को, जो किसान आंदोलन में भी इन्होंने दी थी। अब किसी न किसी तरीके से एक ही वर्ग है जो अभी स्ट्रोंग है, जो उठा रहा है जैसे तैसे आवाज़, उसी को भी दबाना चाह रहे हैं ये। तो एक बात होती है, यदि इन लोगों को भी देश के अंदर न्याय नहीं मिलेगा तो इस पर तो बहुत देश के अंदर बहुत गलत मैसेज आएगा। जो छोटे जिस तरह की एक ग्रामीण एरिया या कोई सिटी में क्राइम होता है, तो उनमें तो फिर दबे के दबे रह जाएंगे अगर इन्हें आज न्याय नहीं मिला। देखो, दबे हुए तो आज भी हैं, न्याय नहीं मिलेगा। बहुत सारे गरीब लोग, गरीब बेटियां आज भी दबी हुई हैं। लेकिन हमारी जो ये जागरूक बहनें हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इनको पता है अगर ये यहाँ से बिना न्याय के उठ जाती हैं किसी एग्रीमेंट पे या सरकार के टॉर्चर से, तो हमारा जो संविधान है उससे लोगों का विश्वास उठेगा, कोर्ट की जगह कोठे बन जाएंगे। तो हमें इनसे भी उम्मीद और आशा है कि हरगिज़ नहीं यहाँ से उठना है जब तक न्याय नहीं मिल जाता, क्योंकि पूरे भारत देश के लोग धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये बेचारे अपने काम इधर उधर निपटा के किसी के जिम्मे लगा के धीरे धीरे यहाँ पे सब पहुँचेंगे और यहाँ से न्याय लेकर ही उठेंगे, मुझे आशा और उम्मीद है। तो जो कल रात की जो घटना है उसमें जो पुलिस ने थोड़ा लाठीचार्ज तो वो किस कारण किया था ये रात जो हादसा हुआ है यहाँ पर? जो पुलिस है वो पुलिस हमारी रक्षक होती है, लेकिन भक्षक बनी हुई है। क्योंकि जो जितने भी ये पुलिस है, आर्मी है, ये सारी हमारी रक्षक है, लेकिन भक्षक बनी हुई है। क्यों? कानून तो सबके लिए इक्वल है, तो ऐसा क्यों हो रहा है इस देश के अंदर? देखो, कहने के लिए इक्वल है, लेकिन इक्वल नहीं है। आप मुद्दों को देख सकते हैं, कहीं पे धर्म के नाम पे शोषण है, कहीं पे जाति के नाम पे शोषण है, और यहाँ पे तो आप पता नहीं किसके नाम पे शोषण कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर का। कहने का मतलब है कि जो पावरफुल वर्ग है वो अपने से तो थोड़ा सा जो कमज़ोर होता है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे जो प्लेयर हैं वो पावरफुल उनसे भी ज़्यादा है, क्योंकि भारत की जनता जिसके साथ है वही पावरफुल। और फिलहाल अब प्रेजेंट की मैं बात बताऊं, आप हमसे ही लगा लीजिए, अब पेपर की तैयारी छोड़ के 21 मई को HPSC का एग्ज़ाम है, हम उसको छोड़ के यहाँ पे आए क्योंकि परसों हमने इनका रोना देखा। तो कल को अगर हम मान लिया कोई ऑफिसर बनते हैं, बन भी जाएंगे तो क्या करेंगे, हमारा भी तो शोषण होगा ना। तो सबसे पहले हमें अपनी आवाज़ को उठाना है, इनकी आवाज़ ही हमारी आवाज़ है। और
हमारे संविधान पे, हमारे सुप्रीम कोर्ट पे अगर हमारा विश्वास बना रहे पूरे भारत देश के लोगों का, तो पूरे भारत देश की जनता को सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि इसको जाति और धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। एक जब लड़की होती है, जब उसका शोषण होता है, रेप होता है, जितना पेनफुल एक जनरल समाज की लड़की के लिए है, उतना ही पेनफुल एक गरीब परिवार मजदूर वर्ग की बेटी के लिए है। तो इन मुद्दों को जाति से नहीं जोड़ना चाहिए। जहाँ भी जो भी जिसका मामला है, हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। और खिलाड़ी जो बहनें हमारी, उनके समर्थन में हमारा फुल सपोर्ट है, और यहीं पे बैठे भी रहेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलता। जितनी हमारी टीम है उसको भी हमने 1-2 दिन में जैसे बुलाया भी है, खाप पंचायतें भी आएंगी हमारी। मतलब कहने का मतलब है कि धीरे धीरे लोग पहुंच रहे तो हैं। मैम जैसे कि इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक मेडल जीते हैं, तो जिस तरह की स्पोर्ट के जो खिलाड़ी हैं हमारे, जो बड़े चेहरे हैं और बॉलीवुड स्टार है, तो इनके मैसेज क्यों नहीं आ रहे ट्विटर पे या फिर हमारे देश में यही एक कमी है, हमारे देश के लोगों में। क्योंकि देखो हादसा जब इनके साथ में हुआ है, तो किसी के साथ में भी हो सकता है बिल्कुल और हो रहा है, तो होता इस तरह है। के फिर देखो मान लिया आज मेरे साथ हुआ है, चुप रहेंगे आसपास के लोग, कल उनके साथ होता है, उनको पीड़ा होती है। लेकिन मैं देश के सभी लोगों से ये आशा और उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, किसी के साथ भी होता है, एक बेटी के साथ, एक महिला के साथ शोषण होता है, सभी को बोलना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते, कम से कम उनके जस्टिस के लिए एक ट्वीट कर देना चाहिए सभी को। हाँ, वही तो क्योंकि एक महिला होती है, बाद में उसकी कोई जाति और धर्म है। तो ये क्यों नहीं, ऐसा सरकार से डरते हैं या फिर न्याय की तरफ नहीं जाना चाहते, या फिर क्या कारण है? आजकल एक क्योंकि हम ऐसा पहले से ही देखते आ रहे हैं हम भी कि कहीं इस तरह के जो राष्ट्र आजकल जो लोग हैं ना, वो ऐसे समझ रहे हैं अपने आप को, हम इसके मुद्दे में क्यों इन्वॉल्व हैं, हमारा क्या बेनिफिट है, बेनिफिट नहीं, ज़्यादा क्या वे सोचते देश हैं। के नागरिक नहीं है क्या? वो इस देश में रहते नहीं है? देश कारण क्या है? देश के नागरिक हैं, लेकिन कुछ मानसिकता अलग अलग है। कुछ तो जाति और धर्म से जोड़ के अपने आप को, या जिसका मुद्दा उसको जोड़ के फेवर में नहीं आते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, हम सरकार से क्यों उलझे, ये भी डर होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारा कौन सा मुद्दा नहीं, है। सरकार का तो कोई वो नहीं है, न्याय के लिए तो बोल सकते हैं ना, मतलब ये तो हम ये नहीं कहते कि गलत ये है या वो है, न्याय के लिए बोल सकते हैं। न्याय के लिए बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, और वो सब में नहीं होती है। जिसमें हिम्मत होती है उन्होंने ट्वीट भी किया। अभी जैसे वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट किया है, 1-2 खिलाड़ी क्रिकेटर के और उन्होंने भी ट्वीट किया है, और भी हमारे बहुत सारे खिलाड़ी इनके समर्थन में आए हुए हैं, और भी जो अन्य विपक्ष नेता हैं वो भी इनके समर्थन में आए हैं। देखो कोई भी नेता है, कोई भी खिलाड़ी है, कोई भी कुछ है, सेलिब्रिटी है, सबसे पहले भारत देश का नागरिक है। अगर भारत देश में किसी के साथ शोषण हो रहा है, उसका पक्ष लेना चाहिए और उसके समर्थन में आना चाहिए। तो आप